हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। गाला का पेपर नंबर 6 लास्ट पेपर का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। गूगल पे जब भी आप सर्च करते हो डिवाइन इंग्लिश कोचिंग तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा डिवाइन इंग्लिश कोचिंग, वहां पर क्लिक करिए। चैनल पर जितने भी वीडियोस है आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस है। 10th का तो पूरा ग्रामर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गाला के लास्ट 5 ईयर के सारे सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको वहां पर बहुत अच्छी तरह से हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन। पेपर नंबर 6 में गाला में बहुत अच्छे ही पेपर होते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए सीधा जाते हैं पेपर नंबर, ये रहा पेपर नंबर 6। ओके, पहला ही है टेक्सचुअल एमसीक्यू, तो वो देखते हैं। द कुर्गी पीपल हैप्पीली टेल देयर चिल्ड्रन, कुर्गी के लोग होते हैं उनके बच्चों को क्या, तो अपने ब्रेवरी की वेलर्स टेल सुनाते हैं, कहानियां। से ऑप्शन डी सही है, टेल्स ऑफ ब्रेवरी ऑफ देयर सन एंड फादर। द मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है सबसे ज्यादा मेडल उन्हें मिले हैं, तो ये वाला आंसर सही है, वन हु हैज वन मैक्सिमम मेडल्स। ओके, ये सही है। फिर 3, 4, 5 5 में लिखा है व्हाट डज एंड वांट टू डू आफ्टर हैविंग अ फ्रेंड। ओके, एक कॉम्प्रिहेंशन में भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो कॉम्प्रिहेंशन टेक्सचुअल वैसे तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर है, मगर इसमें भी एमसीक्यू पूछा है। सो इसमें आंसर क्या आ सकता है, जो 5 नंबर जो लिखा है वो। ओके, व्हाट डज एनी वांट टू डू आफ्टर हैविंग अ फ्रेंड, तो यहाँ आएगा हैव अ गुड टाइम। ये जो ऑप्शन सी है वो सही है। अब जाते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है वोकेबुलरी क्वेश्चन, वहां पर वोकेबुलरी में आप देख सकते हो कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्लाइट में से ही है। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। यहाँ 6 में आंसर क्या आ सकता है, यहाँ ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। यहाँ लाइंग और डोजिंग आता है, हमें पता है। ओके, मगर यहाँ लाइंग यहाँ डोजिंग लिखे या यहाँ डोजिंग यहाँ लाइंग लिखे, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान से याद कर लीजिए वहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आएगा लाइंग यहाँ पर। ओके, कहाँ लिखा है लाइन, और डोजिंग है वो यही आएगा यहाँ पर, डोजिंग विथ योर हेड्स। 8 में आएगा संग। ओके, sunk into their necks. His father was preening. Okay, अपने पंख साफ कर रहे थे। Their feathers on his white back. Only his mother was looking at him. तो यहाँ पर आएगा looking at him इस तरीके से। So ये सारे आंसर हमने देखे। अब जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की ओर। फिगर्स ऑफ स्पीच 19 और 20 में है, तो देखते हैं कौन सी आती है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ओके, तो नोबल और वाइल्ड ऑपोजिट आइडियाज है, तो एंटीथेसिस आ सकती है, मगर है ही नहीं यहाँ एंटीथेसिस। ओके, फिर ग्रीट्स यू। ओके, इंसान की क्वालिटी दी गई, ग्रीटिंग करना पर्सन की क्वालिटी, सो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। फिर आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ये जो है वो गाला की सबसे डिफिकल्ट वाली फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको एक भी सही नहीं लगेगी। मेटोनिमी, कोई वर्ड किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, कोई बॉडी ऑर्गन नहीं है, किसी की कंपैरिजन नहीं की गई है, और डायरेक्टली आपको कोई एडजेक्टिव भी नहीं लगेगा इसमें जो ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो आपको लगेगा सारे गलत है। मगर अगर बहुत गहराई से सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो इंट्रूड है वो एक एडजेक्टिव है, वर्ड के तौर में पूछा गया है, वर्ब के तौर पर इंट्रूड। ओके, सो ये एडजेक्टिव हिम के साथ यूज हो रहा है, मगर वो हिम को इंट्रूड नहीं करेगा ऐसा लिखा है।
तो सिर्फ हिम की पर्सन की बात नहीं है, उसकी पूरी सोच की बात है, उसकी पूरे एटीट्यूड की बात है, उसको कुछ सीखने की बात है, बहुत कुछ है, तो वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। सो मेरे हिसाब से ये आंसर सही हो सकता है, बट दैट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ओके, बच्चों के लिए। सो डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड एग्जाम में। अभी तक तो ऐसा इतना डिफिकल्ट फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं पूछा गया है, ओके। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद आएगा एरर करेक्शन। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, ये यहाँ एट गोवा लिखा है, तो एट गोवा नहीं आएगा, इन गोवा आएगा। द बेकर यूज नहीं आएगा, यूज्ड आएगा। कंपेनियन और गाइड नहीं आएगा, कंपेनियन एंड गाइड आएगा। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस, द डे नहीं आएगा, और डे आएगा। ओके, सो इतनी एरर है। ये रहा पंक्चुएशन का पैराग्राफ। फिर से बोल रहा हूँ, पंक्चुएशन का पैराग्राफ पूरा लिखना है। अब देखते हैं आर्टिकल, कंजक्शन, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर आएगा इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 41 में आएगा सो उनका ऑपरेशन हुआ, सो माय बर्थडे पास्ड। और यहाँ पर आएगा विथ लिटल सेलिब्रेशन। ओके, माय बर्थडे पास्ड विथ लिटल सेलिब्रेशन। और अब है इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ। वो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो उसके लिए सारे रूल्स आपको आने चाहिए। अभी तो मैं समझा देता हूँ तो कोई इश्यू नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, मगर बोर्ड के लिए कोई भी पैराग्राफ आता है तो जो 7 टाइप्स के रूल है इनडायरेक्ट स्पीच के, वो सारे आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। नहीं लर्न किए तो लर्न कर लीजिए, और उसके वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल पर, अगर आपको ध्यान से समझने हैं तो। देखते हैं क्या लिखा है पैराग्राफ में। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। ओके, कंडक्टर और शी के बीच में कन्वर्सेशन है। ओके, द कंडक्टर आस्क्ड द गर्ल व्हेन ही गेव हर टिकट इफ her mother would not be looking for her. The girl replied negatively and added that no one would be looking for her. ओके, ये आंसर होगा। अब देखते हैं टेक्सचुअल एमसीक्यू। टेक्सचुअल सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन में आई एम नो मोर वर्चुअस देन द मैन। ओके, यहाँ पर अगर आप डिग्री के रूल से हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा ये आंसर सही है। आई एम एज वर्चुअस एज द नेक्स्ट मैन सही है, क्योंकि नो निकाल दिया गया है, एज और एज लिखा गया है, और ए भी सही है। ए, द नेक्स्ट मैन इज एज वर्चुअस एज आई, ये डी वाला आंसर। ये डी वाला भी ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सही है, दोनों सही है। ओके, मगर प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो ऐसा दे सकते हैं कि आई अगर पहले लिखा है तो आई को दो, तो ए वाला सही है। मगर अगर आपने डी लिखा है तो गलत तो नहीं दे सकते, क्योंकि मीनिंग वाइज वो गलत नहीं है, 100% सही है ग्रामेटिकली। ओके, सो दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, क्योंकि गलत होने की कोई वजह उसमें है नहीं। बी क्यों गलत है? ए नेक्स्ट मैन इज एज वर्च्यू, ये मी नहीं आ सकता उसमें, इसलिए गलत है। सी क्यों गलत है? द नेक्स्ट मैन इज नॉट, नॉट तो आएगा ही नहीं, नेवर। ओके, ए और डी सही है। So 45, he stood in the middle of the field and said to his sons. He stood in the middle, changing into simple. तो यहाँ पर आएगा ए। सी, standing in the middle of the field, he said to his son. ओके, सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 46, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? तो यहाँ पर आएगा इट इजंट प्रॉपर। कहाँ है इट इजंट प्रॉपर? ये रहा, ए। ओके, इट इजंट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। फिर 47, don't the climb to the Brahmagiri hills brings you into the panoramic view, turn into interrogative। इंट्रोगेटिव के रूल्स जानते हो कि अगर नो नहीं है तो नो को ऐड करो तो ये हो जाएगा। तो इसमें हिल्स ब्रिंग्स तो डजंट होना चाहिए,
ए रहा, ऑप्शन सी वो सही है। ओके, डजंट द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू। ओके, 48 उसमें देखते हैं हम क्या लिखा है। कैन यू हियर मी, चेंज द वॉइस। तो कैन आई बी हर्ड बाय यू, कैन आई बी हर्ड बाय यू कहाँ लिखा है, ये लिखा, ऑप्शन बी है वो सही है। ओके, कैन आई बी हर्ड बाय यू। ओके, सो दैट वाज ऑल। गाला के सारे पेपर के सॉल्यूशन इसके साथ दे दिए हैं। ओके, इसके अलावा कोई लिबर्टी, व्रज, कुमार, बहुत सारे पेपर सेट्स मिलते हैं मार्केट में। शायद कुछ में आंसर भी होंगे, मगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपलोड कर सकते हो अपने डाउट्स, या ये पेपर के अलावा भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, कमेंट में भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इसके साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। और कुछ समझना है तो डेफिनेटली बताइए। थैंक यू वेरी मच।